हेलो विद्यार्थी, तो शुरुआत करते हैं हम मैथ्स। आज जीरो से लेकर के या बेसिक कह लो, बेसिक से लेकर के एडवांस तक करेंगे। आज शुरू करेंगे जीरो। हर वह बच्चों के लिए है, वह सभी बच्चों के लिए है जो बच्चा मैथ्स में कमज़ोर है या उसे लगता हो कि मैथ्स बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है, उन सभी बच्चों के लिए है। तो मैथ्स आसान है। आइए आप लोगों को जीरो से शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले पढ़ते हैं हम लोग नंबर। नंबर तो देखो, नंबर की बात करते हैं तो इसको दो पार्ट में किया गया। पहला की बात करते हैं तो ये जो होता है रियल नंबर होता है, रियल नंबर। दूसरा होता है इमेजिनरी नंबर। अब देखो, इसको हिंदी में बोलते, इसको नंबर को बोलते हैं संख्या, हिंदी में संख्या। और इसको देखो, रियल नंबर को हिंदी में बोलते हैं वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या। ठीक है, तो रियल नंबर हो गया। और इमेजिनरी, इसको बोलते हैं, इमेजिनरी का मतलब ये होता है काल्पनिक, काल्पनिक संख्या। देखो, अगर बात करते हैं तो रियल नंबर क्या होता है, तो रियल नंबर एक पार्ट हो गया आपका रेशनल नंबर। इसको हिंदी में बोलते हैं परिमेय संख्या। और एक होता है इरेशनल नंबर, जिसको हिंदी में बोलते हैं अप्रमेय संख्या। सेटिस्फाइड हो रहा हो वह रेशनल नंबर होगा। तो सबसे पहले देखो, ले लेते हैं एग्जाम्पल, जीरो लेते हैं, सपोज दैट जीरो लेते हैं। अच्छा, ये बताइए आप लोग कि जीरो जो है रेशनल नंबर है या नहीं। तो रेशनल नंबर कैसे चेक करें, तो आपको बताया था कि कुछ नहीं करना, इसको नीचे वन ले लेने हैं और आपको इसको देखनी। ये देखो, इसको p बोल सकते हैं, इसको q बोल सकते हैं। और यहाँ देखो q नॉट इज इक्वल जीरो के है, तो इसका मतलब यह हुआ कि यह जो जीरो है यह किस कैटेगरी में आ गया, रेशनल नंबर में आ गया। तो रेशनल नंबर समझ में आ गया। जैसे 2/3 ले लेते हैं एग्जाम्पल दूसरा। अब देखो 2/3 की बात करें तो 2/3 है कि नहीं, तो सबसे पहले इसको p देखो, ये q है और q नॉट इज इक्वल जीरो है, तो इसका मतलब है कि यह रेशनल नंबर है। समझ गए। अगर बात करते हैं √4 ले लेते हैं, ये है कि नहीं। एक चीज है, जब भी रूट, जिस भी नंबर को रूट से फ्री कर सके वही रेशनल नंबर होगा। तो सबसे पहले देखो, यहाँ पर √4 का अगर इसको अलग किया जा सकता है तो 2 होगा इसका। इसको स्क्वायर रूट बोलते हैं, इसका स्क्वायर रूट जो होता है वह होता है 2 होता है। तो देखो 2 इससे फ्री हो गया रूट से। जब यह 2 फ्री हो गया रूट से, इसका मतलब देखो, इसका मतलब फ्री हो गया तो सीधी सी बात एक नंबर आ गया या आप डिजिट बोल सकते। तो सबसे पहले देखो, ये 2/1 है और 2 ये q हो गया और ऊपर वाले को p ले लो। तो देखो q नॉट इज इक्वल जीरो हो रहा है और p/q हो रहा है, q नॉट इज इक्वल जीरो हो रहा है। देखो इसको ये सेटिस्फाइड कर रहा है, इसका मतलब यह भी नंबर जो है कैसा है, रेशनल नंबर है। तो कोई दिक्कत नहीं है। रेशनल नंबर की बात करें तो रेशनल नंबर के बारे में आपको बताया। तो सबसे पहले बात करें रेशनल नंबर को भी। रेशनल नंबर देखो, जिसको हिंदी में बोलते हैं प्रमेय संख्या, वह प्रमेय संख्या को भी, जिस भी नंबर को p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। और जो p/q है और q के वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं आता हो, p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, नॉट इज इक्वल जीरो। ये जी हो गया। अगर इसके बात करें तो इसको दो कैटेगरी में किया गया। पहला इंटीजर होता है डेसिमल, ये हो गया इंटीजर, और एक हो गया आपका डेसिमल हो गया। अब देखो इंटीजर, सबसे पहले इंटीजर की बात करें, मतलब इंटीजर और डेसिमल भी क्या होगा, रेशनल नंबर होगा। अब देखो कैसे होगा ये चीज जानते करते हैं। इसका इंटीजर देखो, इंटीजर की बात करते हैं। इंटीजर हो गया, जैसे कि मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूँ, ठीक है, लाइन खींच लिया। अब देखो यहाँ पर मैं यहाँ ले लेता हूँ जीरो का इधर, इसको बोलते हैं राइट हैंड। क्या बोलते हैं, देखो ये राइट
हैंड है, तो राइट हैंड हो गया ये। और ये इधर वाले साइड जो होता है वह होता है लेफ्ट। ये 0 से इधर होगा तो लेफ्ट हैंड में नेगेटिव होता है वैल्यू, और राइट हैंड में जो होती है वह वैल्यू होता है पॉजिटिव। तो देखो इधर की बात करते हैं तो इधर -1 होगा, -2 होगा, -3 होगा, डॉट डॉट -इन्फिनिटी तक जाएगा। अगर बात के इधर करें 1 होगा, 2 होगा, +3 होगा, डॉट 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 +इन्फिनिटी तक जाएगा। अब देखो 0 की बात करें, 0 से इधर जितने भी टर्म दिख रहे हैं आपको नेगेटिव होगा, और 0 के इस साइड राइट हैंड में देख लो तो सभी क्या होंगे, जो भी नंबर होंगे फ्रैक्शन या फ्रैक्शन हो भी नंबर होंगे इस लाइन पर, वह सभी नंबर पॉजिटिव होंगे, और 0 के इस साइड लेफ्ट हैंड में सभी नेगेटिव होंगे। ठीक है, तो इसको बोलते हैं इंटीजर बोलते हैं। ठीक है, और बात है 0। देखो 0, अब हम 0 को क्या बोलेंगे, कौन सा नंबर बोलेंगे। देखो 0 की बात करते हैं तो ये ना ही ये पॉजिटिव इंटीजर है ना ही ये नेगेटिव इंटीजर है, ये न्यूट्रल होता है। मतलब ना ही ये पॉजिटिव इंटीजर है ना ही ये नेगेटिव इंटीजर है, ये इसको कुछ भी नहीं कहा जा सकता, इसलिए ये न्यूट्रल है, इसलिए यह 0 है। याद रखिए 0 जिस भी किसी से टकराता है उन्हें यह 0 जो है अपने अंदर समा लेता है, तो यह 0 है। समझ गए ना, तो ये 0 है। तो ये भी हो गया आपका, देखो रेशनल नंबर के साथ आ गया इंटीजर, और इसमें आ जाता है डेसिमल। इंटीजर समझ गए आप, तो बोल सकता है आपसे कि ये बताइए सभी इंटीजर क्या रेशनल नंबर है। बिल्कुल है। ठीक है, अब हम बात करते हैं इंटीजर समझ गए और हम रेशनल नंबर के बारे में पढ़े थे। ठीक है, अब हम रेशनल नंबर के 2 पार्ट किया थे, इंटीजर समझ चुके थे। अब देखो रेशनल नंबर की बात करें, रेशनल नंबर के बारे में बात करें। रेशनल नंबर को देखो आर से मैं लिख देता हूँ रेशनल नंबर। रेशनल नंबर को रेशनल नंबर के साथ प्लस करो, ठीक है, चाहे माइनस करो, हमेशा ये आएगा रेशनल नंबर। कैसा नंबर आएगा, रेशनल नंबर। आर मैंने रिप्रेजेंट कर लिया रेशनल नंबर को। ठीक है, याद रखना रेशनल नंबर को अगर प्लस करो, माइनस करो और मल्टीप्लाई करो और डिवाइड करो। रेशनल नंबर को आपस में रेशनल नंबर को प्लस करो या माइनस करो या मल्टीप्लाई करो या डिवाइड करो, क्या आएगा, हमेशा आने वाला जो है वो आएगा रेशनल नंबर। क्या आएगा, रेशनल नंबर। चाहे कुछ भी कर लो रेशनल नंबर आएगा।